हेलो एवरीवन, होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फूड टेस्ट के बारे में। इसके पहले हमने 12 जुलाई 2022 में जो होम साइंस नेट का पेपर कंडक्ट हुआ था उसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो वो पूरा पेपर हमने डिस्कस कर लिया हुआ है और उसका जो पेपर है वो हमने पूरा सॉल्व्ड पेपर विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है। वहां से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आसानी से आप पढ़ सकते हो और जो भी सोल्यूशन था उसका एक्सप्लेनेशन था वो भी हमने शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल पर, तो वहां से आप उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। चलिए फिर यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट, जो कि किसके लिए कंडक्ट किया जाता है, रिड्यूसिंग शुगर के लिए। ओके, अब यहाँ पर बात आती है कि जो रिड्यूसिंग शुगर है वो क्या होता है। ठीक है, तो पहले इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद में हम टेस्ट पर बढ़ते हैं। ठीक है, अब रिड्यूसिंग शुगर होता क्या है, ये वो शुगर होते हैं जैसे एक्चुअली ये नेचुरल शुगर ही होते हैं, यानी जो कार्बोहाइड्रेट हैं वही होते हैं। बस इसमें होता क्या है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं ये किसकी तरह काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। और डिफरेंस क्या है नॉर्मल शुगर और इनमें, डिफरेंस ये है कि जो ये रिड्यूसिंग शुगर है इनमें पाया जाता है फ्री, इनमें फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप पाया जाता है। ओके, तो इसी वजह से ये जो है जो नॉर्मल शुगर है उनसे डिफरेंट होते हैं। ये भी कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, तो इनमें फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप पाया जाता है, इस वजह से इसको रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। ओके, इसके एग्जांपल की हम बात करें तो जितने भी मोनोसैकेराइड हैं वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं और जितने डाइसैकेराइड है वो भी आते हैं, सिर्फ एक डाइसैकेराइड को छोड़कर जो कि है सुक्रोज। सुक्रोज को छोड़ करके जितने भी डाइसैकेराइड है वे सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। ठीक है, यानी कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड, सिर्फ सुक्रोज को छोड़ करके। ओके, जैसे कि आपका ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया और लैक्टोज हो गया, ये सारे के सारे आपके रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। और ये क्या करते हैं, ये फेलिंग सोल्यूशन और जो टॉलरेंस रिएजेंट होते हैं उनको रिड्यूस करते हैं। ये जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको एक्सप्लेनेशन, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, वहां से आप उसको आराम से पढ़ सकते हो स्टेप बाय स्टेप। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर आता है कि जो बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है, जैसा कि हम फूड टेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फूड टेस्ट पर हम बेनेडिक्ट टेस्ट अप्लाई करते हैं। ओके, अब जो फूड टेस्ट किया जाता है उसमें हम ये निर्धारित करते हैं क्या क्या चीजें, कि उसमें कार्बोहाइड्रेट है या फिर नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड, इन तीन के परीक्षण के लिए हम टेस्ट करते हैं, फूड टेस्ट करते हैं। ठीक है, जिनको कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, 4 टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें फूड टेस्ट के लिए फूड सैंपल तैयार करना होता है। ओके, इसमें हम करते क्या हैं, जो भी फूड पर हम टेस्ट करने जा रहे हैं उसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं और उसमें जो है डिस्टिल वाटर डाल करके एक बीकर में हम उसे पहले जो भी फूड होगा उसको पाउडर फॉर्म में करेंगे, यानी कि क्रश करेंगे, उसको एक बीकर में लेंगे और उसमें डिस्टिल वाटर डालेंगे। उसके बाद में उसकी स्टरिंग करेंगे, यानी कि उसको अच्छे से हिला करके मिला करके मिक्स कर देंगे, जिससे कि जो फूड है वो उसमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, उसमें मिल जाए, यानी कि घुल जाए। ओके, इसके बाद में हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर लेंगे। किससे किससे, फनल और जो है फिल्टर पेपर से हम जो फूड सैंपल है जो कि हमने अभी डिसॉल्व किया है डिस्टिल वाटर में, उसको हम छान लेंगे, फिल्टर कर लेंगे और फाइनली हमको फूड सोल्यूशन तैयार हो गया है टेस्ट के लिए। ओके, अब हम बढ़ेंगे टेस्ट की ओर। तो सबसे पहला जो टेस्ट है वो है बेनेडिक्ट टेस्ट, जो कि रिड्यूसिंग शुगर के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन है वो डीप ब्लू एल्कलाइन केमिकल रिएजेंट होता है, जो बेनेडिक्ट सोल्यूशन होता है। ठीक है, और जिसका कि यूज किस लिए किया जाता है, टू डिटेक्ट रिड्यूसिंग शुगर। ओके, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ जो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया, मोनोसैकेराइड और सम डाइसैकेराइड, यानी कि सुक्रोज को यहाँ पर छोड़ दिया गया, इस वजह से यहाँ पर सम डाइसैकेराइड लिखा हुआ है, वो जो है रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब यहाँ पर जो हम टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम पिक्चर के माध्यम से डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए और समझ में आ जाए। अब जो बेनेडिक्ट
सोल्यूशन होता है उसमें 3 केमिकल होते हैं। एक तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट। ये जो है बेनेडिक्ट सोल्यूशन में होता है। ठीक है, अब इसमें करते क्या है कि जो पहला स्टेप है, यहाँ पर आप देख सकते हो पहले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन लेने के लिए बोला गया है, लेकिन इसके पहले क्या करते हैं, एक वाटर बाथ सेटअप तैयार करते हैं। वाटर बाथ सेटअप का मतलब हो गया कि पानी को गर्म करना। तो एक वाटर बाथ सेटअप तैयार करते हैं जिससे कि मिनिमम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है उसे गर्म किया जाता है। और किसकी सहायता से गर्म किया जाता है, बंसन बर्नर की सहायता से। बंसन बर्नर, इसका मैं पिक्चर अभी दिखा देती हूं, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो बंसन बर्नर की सहायता से क्या होता है कि मिनिमम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है वाटर बाथ सेटअप तैयार किया जाता है, यानी कि पानी को गर्म किया जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं, अब जो है एक टेस्ट ट्यूब में, ये आप देख रहे हो ये क्या है, ये एक टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, अब टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं कि बेनेडिक्ट सोल्यूशन लेते हैं और उसमें जो है सैंपल, जो सेकेंड स्टेप है इसमें क्या करेंगे, हम जो सैंपल जो हमने फूड सोल्यूशन तैयार किया है उसको इसमें डालेंगे, ऐड टेस्ट सैंपल। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, अब जो है हीट करने का मतलब है जो हमने वाटर बाथ सेटअप तैयार किया था 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसको गर्म किया था बंसन बर्नर की सहायता से। अब हम जो है इस टेस्ट ट्यूब को, जिसमें कि हमारा सैंपल है और बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, उसको जो है हम उसी वाटर बाथ में 5 मिनट के लिए रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम उसमें क्या चेंज हो रहा है, उसके कलर में क्या चेंज आ रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये है स्टेप 4। यहां पर आप देख सकते हो चेक रिजल्ट। अब जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है वो बताएंगे कि उसमें शुगर है या फिर नहीं है, यानी कि जो शुगर कंसंट्रेशन है उसको चेक करेंगे कलर। अब मान लीजिए अगर ब्लू कलर आता है वाटर बाथ में 5 मिनट रखने के बाद, अगर ब्लू कलर ही रहता है तो इसका मतलब है कोई शुगर नहीं है उसमें, यानी कि कोई रिड्यूसिंग शुगर नहीं है उसमें। अगर ग्रीन ब्लू ग्रीन कलर आता है तो इसका मतलब ट्रेसेबल, यानी कि बहुत कम अमाउंट में शुगर है। अगर येलो कलर आता है, येलो ऑरेंज, ठीक है, देन इसका मतलब है स्मॉल अमाउंट में शुगर है उसमें। अगर मॉडरेट, यानी कि अगर ऑरेंज कलर आता है तो इसका मतलब है मॉडरेट अमाउंट में शुगर है उसमें। और अगर डार्क रेड कलर, आप देख रहे हैं ये मरून कलर, डार्क रेड कलर अगर आ रहा है तो इसका मतलब हाई रिड्यूसिंग शुगर उस सैंपल में है। ठीक है, तो यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट कलर है वो बता रहे हैं कि शुगर का कंसंट्रेशन कितना है, कम है या फिर ज्यादा है। ओके, तो ये है बेनेडिक्ट टेस्ट फूड के लिए। हाँ, यहां पर मैं आपको बंसन बर्नर दिखा देती हूं जिससे कि जो वाटर बाथ सेटअप तैयार किया जाता है, तो ये होता है बंसन बर्नर। ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो ये बना हुआ है, यहाँ पर इसको पाइप लगा देते हैं और यहाँ से फिर हम इसको ऑन करते हैं और इसी पर जो है पानी को गर्म करते हैं, यानी कि जो वाटर बाथ सेटअप तैयार किया जाता है मिनिमम 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर। चलिए अब आते हैं हम आयोडीन टेस्ट पर, जो कि किसके लिए किया जाता है, ये स्टार्च के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार्च या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन एन ऑर्गेनिक सैंपल, इनके लिए जो है आयोडीन टेस्ट किया जाता है। अब आयोडीन जो टेस्ट होता है उसमें क्या करते हैं कि टेस्ट ट्यूब में हम टेस्ट सैंपल लेते हैं। ठीक है, अब जो ये टेस्ट सैंपल है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी होता है, यानी कि सॉलिड या फिर लिक्विड। तो यहाँ पर आप देखिए सॉलिड रखा हुआ है और यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में रखा हुआ है, यानी कि जो हम फूड सैंपल लेंगे वो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो सोल्यूशन हमने लिया फूड टेस्ट ट्यूब में, हम फूड सैंपल ले लेंगे या फिर लिक्विड फॉर्म में या फिर हम यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद में उसमें हम कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन के डालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आयोडीन सोल्यूशन में क्या क्या होगा, आयोडीन होगा और पोटेशियम आयोडीन होगा। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड कह सकते हैं। तो जो आयोडीन सोल्यूशन होगा उसको हम क्या करेंगे, जो हमारा फूड सैंपल है चाहे वो लिक्विड है, यहाँ पर लिक्विड है और यहाँ पर सॉलिड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन का डालेंगे। उसके बाद में अब इसमें जो कलर चेंज हो रहा है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए अगर डीप ब्लू कलर आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है किसमें, डीप ब्लू कलर में, तो फिर डीप ब्लू या फिर ब्लैक, डीप ब्लू या फिर ब्लैक कलर अगर आ रहा है तो इसका मतलब है पॉजिटिव रिजल्ट है।
ठीक है, यानी कि उसमें जो सैंपल है उसमें स्टार्च है, प्रेजेंट है। अगर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि सैंपल में स्टार्च नहीं है, यानी कि निगेटिव रिजल्ट है। तो कलर से हमको पता चलेगा कि जो है जो फूड है उसमें स्टार्च है या फिर नहीं है। अगर स्टार्च है तो फिर डीप ब्लू या फिर ब्लैक कलर आ जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। और अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस फूड सैंपल में जो है स्टार्च नहीं है। तो ये है आयोडीन टेस्ट। उसके बाद में आता है नेक्स्ट बाययूरेट टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो ये प्रोटीन के लिए किया जाता है। अब इसमें क्या होता है, ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या होते हैं, विच आर द बॉन्ड्स दैट होल्ड अमाइनो एसिड टुगेदर इन प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड होता है, क्योंकि अमाइनो एसिड से ही मिलकर के प्रोटीन बना होता है। ठीक है, तो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन में होता है उसको होल्ड करने के लिए, यानी कि एक दूसरे से बांध करके रखने के लिए एक बॉन्ड होता है जिसे कि पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और इस पेप्टाइड बॉन्ड की उपस्थिति को बताता है बाययूरेट टेस्ट, जिससे हमें पता चलता है कि इसमें प्रोटीन है या फिर नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस टेस्ट में जो यूज किया जाता है केमिकल वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट। तो इसमें क्या करते हैं, अब जो बाययूरेट टेस्ट किया जाता है प्रोटीन के लिए, इसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। स्टेप 1 में एड NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट सैंपल, यानी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। और किसमें, टेस्ट सैंपल में, एक टेस्ट ट्यूब में। ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, जिसमें कि टेस्ट सैंपल हम डालेंगे, यानी कि जो फूड सैंपल है उसको हम टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और फिर उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे इक्वल वॉल्यूम में। ठीक है, और उसके बाद में क्या करेंगे, उसमें हम 2 ड्रॉप या फिर हम कह सकते हैं फ्यू ड्रॉप जो है कॉपर सल्फेट जो है उसमें ऐड करेंगे, उसी जो है टेस्ट ट्यूब में, जिसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और फूड सैंपल है। उसी में हम कॉपर जो सल्फेट है उसको जो है कुछ उसकी बूंदे उसमें डालेंगे और उसके बाद में उसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ठीक है, अच्छे से कुछ देर तक उसको हम मिक्स करेंगे और उसके बाद में जो उसमें चेंज आ रहा है, कलर चेंज हो रहा है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर मान लीजिए कोई चेंज नहीं हो रहा है कलर में, यानी कि जैसे यहाँ पर ब्लू दिखाया है, तो अगर ब्लू ही रह रहा है तो फिर इसका मतलब नेगेटिव है, उसमें प्रोटीन नहीं है। और अगर पॉजिटिव यानी कि अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा, वो वॉयलेट कलर यानी कि ब्लू पर्पल या फिर हम कहें वॉयलेट कलर में, यानी कि जो टेस्ट सैंपल है हमारा उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अगर वॉयलेट कलर या फिर ब्लू वॉयलेट कलर आ रहा है तो इसका मतलब है कि उस जो फूड है सैंपल है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है बाययूरेट टेस्ट करते हैं। और फिर इसके बाद में जो ये चौथा टेस्ट है जिसे हम कहते हैं इमल्सन टेस्ट, ये लिपिड के लिए किया जाता है। अब जैसे आप जानते हो जो लिपिड है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, यानी कि घुलता नहीं है। ये सिर्फ किस में डिसॉल्व होता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि इथेनॉल है। तो बस केवल जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसी में डिसॉल्व होता है। इसमें करते क्या है, अब इसमें क्या है कि हम कुछ टेस्ट सैंपल यानी कि जो फूड सैंपल है उसको टेस्ट ट्यूब में लेंगे, किसके साथ, इथेनॉल के साथ में लेंगे। यानी जो टेस्ट सैंपल है उसके साथ हम इथेनॉल के साथ में, क्योंकि इथेनॉल में ही जो लिपिड है वो डिसॉल्व होता है। तो इथेनॉल में हम कुछ टेस्ट सैंपल लेंगे, उसके बाद में उसको हम शेक करेंगे। तो यहाँ पर जो स्टेप 2 है, यहाँ पर बताया गया ये जो पिक्चर है, इसका मतलब है वो उसको शेक किया जा रहा है अच्छे से, जिससे कि वो अच्छे से मिल जाए, जो इथेनॉल है उसमें जो टेस्ट सैंपल है वो अच्छे से मिल जाए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, उसमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर डालेंगे। ये क्या है, डिस्टिल वाटर है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिस्टिल वाटर जो है इसमें टेस्ट ट्यूब में शेक करने के बाद में डालेंगे। अब मान लीजिए कि अगर कलर चेंज हो रहा है, कलर चेंज का मतलब है अगर व्हाइट क्लाउडी इमल्सन इंडिकेट्स लिपिड इन सॉल्यूशन। अगर ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये व्हाइट क्लाउडी इमल्शन अगर इसका फॉर्मेशन हो रहा है, बन रहा है, तो इसका मतलब है कि जो फूड सैंपल है उसमें लिपिड है। और अगर व्हाइट क्लाउडी इमल्सन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन में लिपिड नहीं है। ठीक है, तो ये इतने जो टेस्ट हैं ये सारे होते हैं आपके फूड टेस्ट, जो हमने यहाँ पर 4 टेस्ट को डिस्कस किया, बाययूरेट, इमल्सन
और बेनेडिक्ट, ठीक है, स्टार्च टेस्ट। तो ये जो है आयोडीन टेस्ट, तो ये सारे टेस्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपको ये सारे समझ में आए और हमने पिक्चर के माध्यम से यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की जिससे कि आपको अच्छे समझ में, इसमें से जो टेस्ट पूछा जाता है इसमें क्या, एक तो कलर के बारे में पूछा जाता है कि अगर आयोडीन टेस्ट है तो जो फूड सैंपल है उसका कलर कैसा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कलर का पता होना चाहिए और जो केमिकल्स का यूज किया जा रहा है इसमें उनका पता होना चाहिए। स्टेप भले ही आपको ना याद रहे लेकिन उसमें कौन से केमिकल्स का यूज किया जाता है और किस जो न्यूट्रिएंट के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, और कलर कौन सा चेंज हो रहा है ये आपको पता होना चाहिए। ओके, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं, और इसका जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।